In this video, we'll be taking up with type 2 questions of LCM and HCF. So as we discussed before, we have product of two numbers. Product of two numbers will be equal to LCM of that two numbers into HCF of that two numbers. So this we have discussed before also. Now the thing is that when we talk about HCF and LCM, so before going to the question, let us try to understand. I'll take one example. Suppose if you are finding out the LCM and HCF of 12 and 16. Now here the LCM of 12 and 16 will be 48 and HCF will be 4. Okay. So यहाँ पे LCM जो है 48 होगा 12 and 16 का, HCF होगा 4. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या होता है कि हम यहाँ पे मैं नंबर्स को HCF के टर्म्स में लिखूंगा. कैसे लिखूंगा? देखिए 4x and 4y, 4 multiplied by some number and 4 multiplied by another number, this will be two numbers. ये दोनों दो नंबर्स होगा. हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे पहला नंबर ये ले सकते हो, दूसरा नंबर ये. तो ये मैंने HCF के टर्म्स में लिखा. ये क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो HCF के टर्म्स से अभी x और y क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर्स होगा. x और y हमारे पास को प्राइम नंबर्स होगा. ठीक है. को प्राइम नंबर्स होता है जहाँ पे दोनों x एंड y को प्राइम मतलब कि इन दोनों के बीच में एक ही एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँगा 3 और 5, 3 और 5 को प्राइम नंबर्स इसलिए क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा और कुछ कॉमन फैक्टर्स है नहीं. ठीक है. तो ये हो गया को प्राइम नंबर्स. तो x एंड y विल बी व्हाट? को प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट, अब अगर मुझे लिखना है LCM के टर्म्स में. ठीक है. LCM के टर्म्स के मैं कैसे लिखूँगा? LCM इक्वल टू HCF जो भी था इनटू XY. ठीक है. यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या था? ये नंबर्स था. ये HCF कुछ नहीं है. ठीक है. ये नंबर्स है. नंबर्स क्या होगा? 4x एंड 4y और LCM क्या होगा? 4xy. ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा LCM तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? HCF जो भी मिला इनटू x एंड y. ओके. नेक्स्ट, when we talk about numbers we can directly take it as 4x and 4y. So let us see the question first. एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ 12 and 16. ठीक है. इसका जो मैंने बताया LCM जो है 48 है, HCF 4 है. अब ये x और y का वैल्यू यहाँ पे इसमें देख के कैसे क्या पता चलता है कि नंबर्स जो है x का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा 4. ठीक है. यहाँ पे भी अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, y का वैल्यू 4. अब देखिए क्या हो गया, मतलब नंबर्स आपको 4 इंटू 3 12 मिल गया और 4 इंटू 4 16. ये देखिए नंबर्स ये है. तो x और y आप फाइंड आउट करोगे. ठीक है. x और y आप फाइंड आउट करोगे. नेक्स्ट, यहाँ पे देखोगे LCM कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू जब मैं 3 और 4 ले लेता तो x और y तो ये हो जाएगा 48. 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 4 40. यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 और 4 होगा x और y का वैल्यू फॉर दिस 12 और 16 का. अब प्रॉब्लम में चलता है. The LCM and HCF of two digit numbers are 16 and 480 respectively. The numbers are. तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा? ये पूरा अननोन होगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो यही मैंने कंसिडर किया है. टाइप 2 क्वेश्चंस हैं. सो यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी अननोन and known factor here it is LCM and HCF. So we have to find the numbers. Options are given. The numbers are what will be the numbers. So let us try to do. Now as I said before, this is what HCF and this is LCM. So you can do it in two different ways. So okay, fine. So whatever HCF I got, what is that? This is 16. So I can write it as numbers. Let the numbers be as I discussed before. Numbers will be 16x and 16y. Or in other method, LCM is equal to whatever HCF is there 16xy. The same thing whatever I have done here. It's the same thing. Okay. HCF into x, HCF into y and HCF into xy. That will be LCM. This will be numbers. Okay. So from this I can write it as product of two numbers. So 16x into 16y will be the product of two numbers into LCM into HCF. LCM is 480 into HCF is 16 again.
In this case, what is LCM? LCM is given as 480, which is equal to 16xy. Okay, so from this I can write xy equal to, okay, x into y is equal to 480 into 16 by 16 into 16. So this two get cancelled, and here also it's the same thing, xy equal to 480 by 16. You can see it's the same thing. Okay, we are arriving at the same conclusion. तो यहाँ पे भी सेम ही आंसर आने वाला है. तो यहाँ पे 480 बाई 16 करोगे, आपके पास मिलेगा 30. यहाँ पे भी 30. तो एक्स वाई जो है 30 आ गया. अब देखो अब क्या होता है. अब हमें यहाँ पे समझना है कि एक्स वाई डायरेक्टली आप नंबर्स नहीं ले सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल पेयर्स आप बनाओगे. सो यू हैव टू मेक पॉसिबल पेयर्स. एक्स वाई इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स. ओके, so possible pairs, you have to take this xy whatever product you are getting 30. For that you have to take the factors. तो factors क्या होगा 30 का? 1 30, yes, then 2 15, then 5 6 are 30, so 5 and 6, then 3 and 10 will be factors. Okay, that's all. So 4 possible pairs we got, 4 possible pairs. तो इसमें से कोई एक होगा नंबर्स. ठीक है, इसमें से कोई एक होगा हमारे लिए नंबर्स. नंबर्स मतलब पॉसिबल पेयर्स. अभी हम फाइंड आउट करेंगे नंबर्स, नहीं नंबर्स नहीं है. ठीक है,